हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं मारी शक्ति नवदुर्गाओं ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। सो देखते हैं इस टाइम पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जानकारी में आनी बहुत ज़रूरी है। ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को। बस यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मेरे यहाँ पर गूज़बम्प हो रहे हैं। सो कुछ तो ऐसी बातें हैं, कोई तो ऐसी जानकारी हैं जो परमात्मा मेरे थ्रू आपको बताना चाहते हैं। कुछ सरप्राइजेस हैं, कुछ गुड न्यूज़ हैं। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस में आते हुए दिख रही है। वाओ वाओ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। सो देखते हैं, कुछ तो सरप्राइजेस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्लेम ज़रूर से करना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स, बहुत पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है। ज़रूर से क्लेम करना। और स्टार्टिंग में ही ना मैं समझ जाती हूँ कुछ तो सरप्राइजेस है। ईश्वर कुछ तो आपको बताना चाहते हैं। ये एक साइन है, ठीक है। 1444 कंफर्मेशन, 1444 यहाँ पर आया है कंफर्मेशन। ये एक इंडिकेट है, एक साइन है, संकेत है। मेरा इतना खुश होना रीडिंग, ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। ये आपकी एनर्जी है, ये आप लोगों की एनर्जी है गाइस। सीरियसली आप लोगों की एनर्जी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप इस एनर्जी में आने वाले। यहाँ पर जो मैसेज है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप अध्यात्म में जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे भौतिक जगत की खुशियाँ आपका पीछा कर रही हैं, वैसे वैसे संसार के सारे सुख आपके पास भेजे जाएंगे। क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है, ये जो चैनलिंग होने वाली है ना, ये आपके एंसेस्टर की तरफ से चैनलिंग भेजी गई है। और इस वक्त उनका जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है, जो पहला संदेश मुझे प्राप्त हुआ है, वो एक वाइट फैदर के रूप में प्राप्त हुआ है, एक सफ़ेद रंग का पंख। वैसे आपने कई बार पंख देखे होंगे, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो भी आप पंख देखते हैं, लेकिन जब भी आपको पंख नज़र आता है ना, और आप एंसेस्टर हीलिंग करते हैं, अपने एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं, सो ये एक इंडिकेट होता है, संकेत होता है, आपको साइन देता है। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो मैं आपको बता दूं। जब भी आपको फैदर नज़र आता है ना, वहाँ पर एक मैसेज आपके लिए आपके एंसेस्टर का होता है। अगर आप साइकिक हैं, अगर आप साइकिक हैं या साइकिक मीडियम हैं, जब मैं आपको साइकिक कह रही हूँ ना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप टैरो रीडर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं। आपकी फैमिली में ना, आपके अंदर वो हीलिंग क्वालिटी है, या आप साइकिक है, दैट मीन हर परिवार में एक या दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऊर्जा के स्तर पर ना आसानी से दूसरे आयाम के लोगों से ना जुड़ने में सक्षम होते हैं। मेरे गूज़बम्प हो रहे हो, माय गॉड, कुछ तो है यहाँ पर। तो आप वही हो, दूसरे आयाम के लोगों से जुड़ने में सक्षम हैं। हमारी ये जो दुनिया है ना, 3D वर्ल्ड की, इसमें जब तक हम लोग रहते हैं ना, सभी के साथ संबंध निभाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इस 3D वर्ल्ड से निकल के किसी अलग डायमेंशन में चले जाते हैं, जैसे ही उसने शरीर छोड़ दिया, वो एक अलग डायमेंशन में है, जैसे उसने शरीर छोड़ दिया, वो कहते हैं ना कि एक उच्च आयाम में चला गया। ऐसी स्थिति में ना, वो 3D वर्ल्ड में अपने कुटुंब में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो साइकिक होते हैं, जिसके अंदर ना उस ऊर्जा से जुड़ने की क्षमता होती है। वो व्यक्ति आप है।
वो व्यक्ति आपके परिवार में ना आप हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो आसानी से ऊर्जा से जुड़ पाते हैं, ऐसा व्यक्ति कौन होता है? ऐसा व्यक्ति होता है जिसका चक्र जो आपके चक्रास होते हैं ना वो एक्टिवेट होते हैं, जो एनर्जी को महसूस कर पाते हैं, एनर्जी फॉर्म में ना रिसीव कर पाते हैं, जो हर कोई वो रिसीव नहीं कर पाता है। वो जो ऊर्जा है ना वो हर कोई रिसीव नहीं कर पाता है जो आप कर पा रहे हैं। तो ऐसे को ना भेजा जाता है जो फैदर के रूप में भी आपको मैसेज देते हैं, एंजल्स नंबर के रूप में आपको मैसेज देते हैं। और ऐसे लोगों से सिर्फ एंसेस्टर कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना जिनकी एनर्जी अच्छी होती है, जो हल्के होते हैं, जो लाइट होते हैं, ठीक है, जो लाइट होते हैं, जिन्हें हम लाइट वर्कर भी कहते हैं, उन लोगों के साथ और भी लोग कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जो भूत हो गए, ठीक है, बहुत से लोग उन्हें भूत कहते हैं। मैं कहूँगी ऐसे लोग जो नेगेटिव एनर्जी के जोन में चले गए हैं, जो पीड़ित में हैं, जो पीड़ा में है, जिनको आप साधारण भाषा में भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं, ऐसे लोग भी इन लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, उनको अपनी व्यथा या अपनी समस्या बताने के लिए। आपने नोटिस किया होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटी है, कैपेबिलिटीज़ हैं। 3 तरह से ना आप लोगों से जुड़ पाते हैं। पहले ऐसे लोग जो कहीं फंसे हुए हैं, किसी परिवार में अकाल मृत्यु हो गई है, या आप उस घर में जाते हैं, या किसी ने सुसाइड कर लिया है, आप उस प्लेस पे जाते हैं ना, आपको सेंसेशन फील होगी, आपको वो जो पीड़ा है ना, वो जो पेन है, उस पेन को ना फील करने लगोगे। या वहाँ का जो व्यक्ति है आपको ड्रीम में आकर ना, जो भूत योनि में है, आपको कुछ बताएगा अपने दुख के बारे में, या उसके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो लोगों को पता नहीं है, वो आपको बताने की पूरी कोशिश करेगा। और वो करता भी होगा क्योंकि आप उसकी बात को सुनने में सक्षम हैं, आप उसकी बात को सुन सकते हैं, उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। दूसरा, आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो भी आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप साइकिक हैं, ठीक है, आपके अंदर वो क्वालिटी है। और तीसरा जो होते हैं ना, जो 3D वर्ल्ड के ही लोग हैं, आपके जैसे ही लोग हैं, इनकी एनर्जी को ना आप समझ पाते हैं। ये फेस पर आप ना इनके फेस को पढ़ लेते हैं, ठीक है, फेस पर एक बहुत अच्छी सी स्माइल आप देखेंगे, पर उनकी एनर्जी को जब आप समझते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा ना पेन में है, दुख में है, लेकिन इनके फेस पे ना कुछ और ही नज़र आ रहा है। लेकिन इनके भीतर, इनके मन में बहुत सारी बातें हैं जिनको आप समझ पाते हैं। तो ऐसे 3 तरह के लोगों से ना आप जुड़ पाते हैं, ठीक है। फेस पे तो ऐसे लोग स्माइल कर रहे हैं, पर आप उनकी एनर्जी को समझ पाते हैं। सो यहाँ पर जो मैसेज है, ओके, वाइट, यहाँ पर वाइट कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ओके, सो गाइस, मुझे ना यहाँ पर बहुत प्योर सा वाइट फैदर भी चैनलिंग में आ रहा है। अभी मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है ना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको कह दो, उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुशी से वो मुस्कुरा रहे हैं, खुशी से उनके आंसू उनके आँखों में आंसू आ रहे हैं। ये कहते हुए उनका जो शरीर है वो वाइब्रेट कर रहा है, कंपित हो रहा है। और जब आप इसे सुन रहे हैं ना, आपको ये ना फीलिंग आ सकती है जिसको आप खुशहाल कह सकते हैं, जिसमें आप खुश हैं, हर्षित है, उल्लास से आपके घूसबम हो रहे हैं, हल्का सा आँखों में जैसे आंसू आ रहा है, और आपके आपके घूसबम हो जाएंगे। सो ऐसे यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है, ये वाली ना जो फीलिंग है ना,
डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ वाइट फेदर्स, वाइट कलर सा, कुछ वाइट सा नज़र आ रहा है। ओके, और आप बहुत ज़्यादा उल्लास से हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग भी आ रही है। आपको ना अपने एंसेस्टर को देख कर ना, जैसे आप अपने एंसेस्टर को देखकर उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हो। और गाइस यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, जो चैनलिंग मैसेज आ रहा है, आज मॉर्निंग में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये टाइमलेस है, जब भी सुनेंगे, ठीक है, आप आज सुन रहे हैं, कल सुन रहे हैं, परसों सुन रहे हैं या 10 साल बाद सुन रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आज ही मॉर्निंग में आपके एंसेस्टर आपके पास आए थे। और ये जो एंसेस्टर है ना, ये कौन है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो एंसेस्टर है ना, ये कोई मेल है, आपके पूर्वज एक मेल है, पुरुष शरीर में थे इस 3D वर्ल्ड में। जब वो आपके परिवार में थे ना, वो पुरुष शरीर में थे और वो आपसे मिलने आए थे आज स्वप्न में। कुछ लोगों को ना स्वप्न में ना ऐसा हुआ होगा ना, आपको महसूस हुआ, सुबह के 5 बजे, 4:30 बजे अचानक से आपके आंखें खुल जाना, कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होना, कुछ ना कुछ ऐसा आभास होना। और कुछ लोगों को ना आभास नहीं हुआ, लेकिन आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, और उस वक्त उन्होंने आपको ना देखा है, ठीक है, उन्होंने आपको एहसास दिलाने की कोशिश की है कि वो आपके इर्द गिर्द हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है कि एक हल्की सी छोटी सी ना पंख उड़ते हुए, उस पंख को ना आपके इर्द गिर्द दिखना, ठीक है। आज मॉर्निंग टाइम में आपने कोई फैदर्स देखा होगा, कोई पंख देखा होगा, कोई एंजल्स नंबर आपने देखा होगा, तो ये भी एक संकेत होता है गाइस। मुझे स्टार्टिंग में ही ना ये एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे थे, तो इनका भी अपना एक संकेत होता है कि वो इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये जो आपके एंसेस्टर है ना, जो मेल हैं, और उनके शरीर का जो कॉम्प्लेक्स था ना, ये थोड़ा सा मुझे डार्क, थोड़ा सा डार्क टू मीडियम कह सकते हैं, फेयर नहीं था, ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्स नहीं था, शरीर का रंग बहुत ज़्यादा गोरा नहीं था, डार्क टू मीडियम कह सकते हैं, इस तरह का ना इनका कॉम्प्लेक्स था। जब वो 3D वर्ल्ड में, ओके, जब वो 3D वर्ल्ड में आज आपसे मिलने आए थे ना, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है ना, जो फैदर आपके आपके वाइट कलर का फैदर, जो प्योर वाइट कलर का फैदर जो आपके आसपास आपको दिखाया जा रहा था ना, आप समझ जाइए उस वक्त आपके इर्द गिर्द आपके एंसेस्टर की दृष्टि आप पर थी, वो आपके आसपास है, वो आपके नज़दीक है। डेफिनेटली एंजल्स का साइन होता है, एंजल्स नंबर जो फैदर्स होता है, पर आपके लिए ना ये एंसेस्टर का साइन है। वो आपसे कह रहे हैं कि जब तक तुम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में धन के पीछे पीछे भाग रहे थे, सफलता के लिए भाग रहे थे, तो धन और सफलता तुम्हारे विपरीत जा रही थी। लेकिन जब तुमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू किया है, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूजा पाठ, साधना, मंत्र, जाप, जैसे आपने अपने आप को ईश्वर पर समर्पित कर दिया है, सब कुछ जैसे ईश्वर पर छोड़ दिया है, सब कुछ जैसे सरेंडर कर दिया है, आप समझ गए मुझे अपने पर्पस के लिए ना काम करना है, मेरी लाइफ वो लिमिटेड है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मुझे ये बॉडी, ये फेम मिला है और इसमें मुझे अपने काम को पूरा करना है। जब आप इस बात को समझने लग गए हो ना,
और आपने अपनी सारी की सारी चिंताएं ईश्वर पर छोड़ दी है, मारी शक्ति पर छोड़ दिया है। परमेश्वर जिनकी भी पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, सब कुछ उन पर समर्पित कर दिया। ये आपका भार है, मैंने ये आपको सौंपा है, धन को लेकर या जीवन को लेकर के। और यहाँ पर ना ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, ठीक है, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे आप अध्यात्म को समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ को समझ रहे हैं, अपने ईश्वर के और ज़्यादा क्लोज जा रहे हैं, वैसे वैसे अपने ना आपने महसूस किया होगा कि आप जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते गए हैं ना, वैसे वैसे आपने अपने जीवन में जो सोचा था, ठीक है, जो आपके मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सक्सेस कह सकते हैं, जो भी आपने सोचा था ना, वो भी आपके पाथ में जोड़ दी गई है। आप इस पाथ को छोड़ के चले गए थे कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए अपने जीवन में, मुझे अब ना सुकून चाहिए, शांति चाहिए और ईश्वर से मुझे जुड़ना है, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड मुझे मिला है, इसमें मुझे धन के पीछे नहीं भागना है, मुझे सफलता नहीं चाहिए, मुझे अपने ईश्वर के साथ खुद को कनेक्ट करना है। जैसे आपने ये सोचा है और आप अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़े हैं ना, ये जो एक सफलता का, ये जो आपके अपनी सक्सेस सोचा था, जो भी आपने अपने जीवन में सोचा था ना, वो भी उसी पाथ में जोड़ दिया गया है। क्योंकि आप तो यहाँ पर टोटली सबको सरेंडर कर चुके थे। आप इस सक्सेस के बारे में, इस धन के बारे में नहीं सोच रहे थे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ये धन और सक्सेस आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। आपने ना एक पाथ को छोड़ा था, मल्टीपल पाथ से ना आपके पास धन आने के मार्ग यहाँ पर मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ना, जैसे आपको ना जिस पाथ के लिए चुना गया है, आप जिस पाथ पर निकल पड़े हैं ना, जिस रास्ते पर आप निकल पड़े हैं, उस रास्ते में बहुत सारे रास्ते जुड़ने वाले हैं और उन सभी रास्तों से आपको धन का लाभ होगा। यहाँ पर धन का लाभ आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ना ये आइडेंटिफाई कर लिया है, यू आर अ पर्सन जो ईगो या अहंकार में आकर भ्रमित अब नहीं होने वाला है। वो अब भ्रमित नहीं हो सकता। उसने ईश्वर से खुद को कनेक्ट कर लिया, उसने अध्यात्म को समझा है, उसने समझा है कि असली सुकून क्या है, असली राहत क्या है। तो ये सब कुछ जैसे आपने सोचा है ना, और ईश्वर ने ये देखा है कि आप पर ये ईगो, ये अहंकार, इन सब से आप भ्रमित नहीं हो सकते। उसको जितना भ्रमित होना था वो पीछे हो चुका है, उसको जितना नुकसान अपना करना था वो कर चुका है। अब आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुके हैं ना, आपकी एज कुछ भी है, अब आप एनर्जी लेवल पे ना ऐसे स्टेज पर, आपकी एज कुछ भी है, अब आप एनर्जी लेवल पर ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर अहंकार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, जहां पर अहंकार जहां पर आप इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास जो धन आएगा ना, उससे बहुत से लोगों की मदद होने वाली। इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, आपके पास मल्टीपल वे से मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है, आपके पास मल्टीपल वे से ना धन आने के मार्ग खुल रहे हैं। जैसे समुद्र में आकर सारी नदियां मिलती है ना, आपके ना जैसे समुद्र बनाया जा रहा है, आपके साथ ये ईश्वर की जो ये मार्ग है ना, यस डेफिनेटली आपको समुद्र बनाया जा रहा है। ये आपके एंसेस्टर का मैसेज है और आपके लिए ना, और क्या मैसेज है ये भी देख लेते हैं, आपको ईश्वर और क्या बताना चाहते हैं। मैंने कहा ना बहुत स्पेशल यहाँ पर मैसेज आने वाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्स,
किंग ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं ना कि आप अपने जीवन को जब आगे पलट कर देखेंगे ना, पीछे कुछ ऐसे जब आप पीछे पलट के देखें, आगे होकर जब पीछे पलट के देखेंगे ना, तो आप बहुत आगे पहुंच चुके होंगे। ये आपके एंसेस्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना किसके साथ मॉर्निंग में कुछ ऐसा आभास हुआ है जिन्हें आप कुछ लोग समझ पाए हैं और कुछ लोग समझ नहीं पाए, इसलिए आपने वीडियो को रिसीव किया है, ठीक है, इस दिव्य संदेश को रिसीव किया है। 5 से 4:30 बजे के बीच में भी ना आपने कुछ महसूस किया हो, कुछ सेंसेशन महसूस किया होगा, अचानक से आंखें खुल जाना, ठीक है। अचानक से अगर आप विंडो के पास जाते हैं तो आपको ना एक लाइट, कुछ ऐसे लाइट, ठीक है, कुछ ऐसे दिव्य तेज दिखाई देते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना ये भी मैसेज आ रहे हैं, आप में से कुछ लोग ना आज मॉर्निंग में ना 4:30 या 5 बजे के बीच में ना जैसे आपको जब कुछ ऐसी, जैसे कहते हैं ना, कुछ सेंसेशन या कुछ ऐसा महसूस होना, कुछ ऐसी चीज़ें देख लेना, तो थोड़े से ना आप डर भी गए थे। उस टाइम पे भी आपके जो एंसेस्टर थे ना, वो आपको देखकर बहुत स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, ठीक है, लेकिन आप ना, मुझे ऐसा लग रहा थोड़े से डर गई थी। तो ऐसा कुछ आपने ज़रूर महसूस किया होगा। कुछ लोगों ने तो डेफिनेटली महसूस किया है, क्योंकि वो साइकिक है, वो लाइट वर्कर है और आपको चुना गया है, आप चूजन बीन हैं, तो आप समझ तो गए होंगे। कुछ इशारा है, कुछ संकेत है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेट है, ठीक है, जो आपके एंसेस्टर आपको कुछ ना कुछ स्पेशल देना चाहते हैं। और स्पेशल का यहाँ पर तो आप सब कुछ छोड़ के ना अपने ईश्वर के मार्ग को चुन रहे थे, ठीक है, आपको ज़्यादा लालसा नहीं थी अपने जीवन में अब, लेकिन ये सब भी आपके मार्ग में जो आपने सोचा था ना, जैसे आपने स्पिरिचुअल मार्ग को चुना है ना, ये सब कुछ आपके मार्ग में आ गया, वो भी आपके मार्ग में आ गया। तो देखते हैं और क्या आपको समुद्र बनाया जा रहा है गाइस, और ये आपके एंसेस्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं, वो आपको और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये एक बात यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, मैं उनके बारे में ना थोड़ा सा आपको बता दूँ। पहले आपकी जो प्योरिटी थी ना, वो कुछ और होगी, पहले आपके गोल्स कुछ और रहे होंगे, लेकिन अब 2 साल में ना आपका जो गोल है वो बदल गया है, आपकी जो प्योरिटी है वो बदल गई है। आपका ना पहले ऐसा एम था, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत नेम फेम चाहिए। आप जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ना सबसे ज़्यादा चाहत रखने वाले पर्सन थे, पर अब आपका जैसे नज़रिया बदल रहा है, दुनिया का देखने का ना जैसे नज़रिया बदल गया है, सब कुछ जैसे अब बदल गया है। अब आप ऐसा महसूस करते हैं ना कि मैं यूनिवर्स एक हैंड हूँ, ठीक है, मैं यूनिवर्स का दूसरा हाथ हूँ। अगर मुझे यहाँ इस रिसोर्स, ये जो रिसोर्स मिलती है ना, तो ये मुझे ना किसी काम के लिए मिली है, ये जो पावर मुझे मिली है ना, तो कुछ ऐसे बहुत बड़े उद्देश्य जिसे मुझे पूरा करना है। अब आप खुद को मालिक नहीं समझते, अब आप परमात्मा को मालिक समझते हैं। पहले आप खुद को मालिक समझते थे, ठीक है, पहले आपको ऐसा लगता था ना कि मैं मालिक हूँ, सो नहीं, अब आप ईश्वर पर सब कुछ छोड़ते हैं। आपको ऐसा लगता था मैं मालिक हूँ, मैं तो अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, पर अब यहाँ पर कुछ और ही मैसेज आ रहे हैं। पर अब तो आपका फोकस मुझे कुछ और ही जैसे शिफ्ट करवा दिया गया है। अब आपके अंदर बहुत सारी डिफरेंस है गाइस, डेफिनेटली अब आपको वो चीज़ें मिलती है, तो आप डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारे डिफरेंस आ गया है, और अब आपको वो सारी चीज़ें मिलती है ना, तो अब आप और ज़्यादा डाउन टू अर्थ ही होते जा रहे हैं, क्योंकि आप ना डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर परमेश्वरी ब्लेस करिए
आपके पास अगर धन भी आता है ना, जितना भी धन आ जाए, लेकिन आप ना वो अपने ऊपर उस धन को हावी नहीं होने दे रहे, और ज़्यादा डाउन टू अर्थ, और ज़्यादा डाउन टू अर्थ, और ज़्यादा डाउन टू अर्थ। तो इसलिए परमेश्वरी आपको इतना ज़्यादा ब्लेस कर रही है। यहाँ पर मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है ना, आपकी जो कुल देवी है या कुल देवता है वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। कुल देवी या कुल देवता आपको बहुत ज़्यादा, दोनों मिलकर आपको ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना कि सब लोग एक ही व्यक्ति को ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने ईश्वर को चुना है, आपने आध्यात्मिक मार्ग को चुना है, और आपको निश्चित रूप से चुना गया है गाइस, डेफिनेटली। और वो इसी फील्ड में ना खड़े होकर आपको संकेत दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत सारे मार्ग, बहुत सारे धन के मार्ग आएंगे, बहुत सारे मार्ग से धन आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र आप पर टिकी हुई है ठीक है। बहुत सारे लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ आपको ही देख रही है। आपको ऐसा लगता है ना कि मैं क्या बन सकता हूँ, मैं तो गृहिणी हूँ, या मेरी तो 50 वर्ष की उम्र हो गई है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, या मेरे पास अध्यात्म का इतना ज्ञान नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। वो आपसे कह रहे हैं ना कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए बहुत सारे लोगों की जो आइस है मुझे आपकी तरफ टिकी हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की नज़रें सिर्फ आप पर हैं, वो आपको देख रहे हैं, उनको पता है कि आप कर लेंगे, उनको पूरा विश्वास है। आपको विश्वास हो या ना हो, उनको बड़ा विश्वास है। जैसे उम्मीद भरी आंखों से ना, उस आयाम से ना, जैसे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, जिसमें ये आपके एंसेस्टर भी हैं, ओके, उससे आपके ही, एंड उसमें से आपके कुलदेवी या कुलदेवता भी हैं, ठीक है। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ एक उम्मीद भरी आंखों से देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप ना ब्लेस्ड, ओके, एक ब्लेस्ड सोल हो, आप हील कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हो, और आप स्पेशली डाउन टू अर्थ हो, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। अगर आपके पास धन के अनेकों मार्ग खुलते हैं, अनेकों धन के अनेकों मार्ग से धन आते हैं ना, तो वो चीज़ें आप पर हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने अध्यात्म को चुना है, आपने ईश्वर को चुना है, ठीक है। तो ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर मिल रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं गाइस आप पर, जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना। मुझे आज इस चैनलिंग में ये भी मैसेज मिल रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स, आपके कुल देवी, कुल देवता, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ ही ना देख रहे हैं और आपको ही ब्लेस कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति को बहुत सारे ब्लेसिंग मिल रही हैं यहाँ पर मुझे स्माइल, यस, आपके एंसेस्टर आपको स्माइल करने के लिए कह रहे हैं, स्माइल करिए। या हो सकता है ना आप बहुत समय से, बहुत टाइम हो गया, खुल के हंसे नहीं हैं, ठीक है, खुल के बोल नहीं पाए हैं, सो वो आपसे कह रहे हैं कि हंसो, बोलो, मुस्कुराओ, ठीक है, अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। हो सकता है आपको बहुत टाइम हो गया आप खुल के हंसे नहीं हैं, ठीक है, जैसे हंसी क्या होती है आप भूल चुके हो। ओ माय गॉड, वो आपको कह रहे हैं कि आप स्माइल करो, वो आपको हग करना चाहते हैं, वो आपको बहुत सारा प्रेम दे रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंड वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर आप पर ना गाइस, उनकी दृष्टि आप पर ही है, बहुत प्राउड है वो आपसे, बहुत खुश है वो आपसे, दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं स्माइल करो, तुमने जो भी मांगा है ना आज तक, वो सब तुम्हें मिलेगा, क्योंकि आपने जो अध्यात्म का मार्ग चुना है ना, उनसे जो आपके एंसेस्टर है ना, उनकी भी हीलिंग हुई है, ठीक है, उनकी भी हीलिंग हुई है, वो भी अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। और यहाँ पर महादेव का भी मैसेज आ रहा है। बहुत से लोग महादेव की पूजा उपासना करते हैं,
आप में से कुछ लोग ना मंडे का फास्ट वगैरह रखते हैं, ठीक है। ट्यूसडे मंडे का फास्ट रखते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं। महादेव भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। महादेव की भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। कुल देवी कुल देवता तो आपको ब्लेस कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोगों की उम्मीद है गाइस, आप उम्मीद है आपके एंसेस्टर की तरफ से ना। मुझे एक और स्पेशल मैसेज दिया जा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज ये भी है आपके एंसेस्टर की तरफ से, समझ लीजिए एक संकेत है। अगर आपने कुल्हड़ सुना है ना, ये एक मिट्टी का पात्र होता है, कुल्हड़ वाली चाय पी लो, सुना है ना। कुल्हड़ में लोग ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं। कुल्हड़ में अगर आप दूध या दही या चाय पीते हैं ना, एक अलग सा स्वाद आता है, एक मिट्टी का स्वाद उसमें ऐड हो जाता है, एक मिट्टी की फ्रेगरेंस आती है, बहुत ही नेचुरल। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है, आपके जो आराध्य है ना, ठीक है, आपके जो इष्ट देव है, उनके लिए आपके एंसेस्टर ने कहा है कि आपको एक कुल्हड़ लेना है। कुल्हड़ यानी कि मिट्टी का पात्र, उसमें आपको ना मिल्क भरना है। दूध जब बहुत पकाते हैं तो वो पकाते पकाते गाढ़ा हो जाता है, मतलब रबड़ी, ठीक है। और दूध के बीच का जो फॉर्म है ना, इस कुल्हड़ में आपको डालना है, ठीक है। इलायची और शुगर मिक्स करना है और ये अपने इष्ट को ना ऑफर करना है। ये आपके एंसेस्टर की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ये वीडियो आप जब भी सुन रहे हैं ना, तब से लेकर जब भी आपको टाइम मिले आप इसे करें। ये आपके एंसेस्टर के लिए, ये आपके एंसेस्टर की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अपने इष्ट को, ठीक है, जो आपके इष्ट देव है ना, उनको ऑफर करें कुल्हड़ वाला दूध। लेकिन इस दूध को खूब पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाना है, गाढ़ा करना है, ठीक है। और फिर उसमें इलायची और शुगर डाल के मिक्स करके उनको देना है कुल्हड़ में, लेकिन मिट्टी का पात्र में। जब भी आपको टाइम मिले इस वीडियो के बाद, तो आपको ये अर्पित करना है अपने जो आपके इष्ट हैं, जिनकी आप पूजा उपासना करते हैं, ठीक है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये मैसेज आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि स्माइल करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। और आप, हो सकता है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप स्माइल करना भूल गए, आप हंसना मुस्कुराना भूल गए हैं। तो स्माइल करते रहा करें। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी हंसी बहुत प्यारी है, ठीक है। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं ना, तो जैसे लगता है बहुत सारे ऐसे फूल हैं ना जो खिल उठते हैं, ठीक है। तो वो आपकी स्माइल को बहुत मिस कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं आपको स्माइल करते हुए। कमेंट सेक्शन में स्माइल ज़रूर करना, ओके। सो एक स्माइल वाली इमोजी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। आपको हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। कुछ एंजल्स के डाउनलोड मैसेज लेते हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? कुछ डाउनलोड मैसेज लेते हैं। गाइस, आपके लिए ना मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कुछ सीक्रेट है जो आपके सामने रिवील हो सकते हैं, ओके। कोई सीक्रेट है जो आपसे छुपाया जा रहा है, कोई रहस्य है जो आपसे छुपाया जा रहा है। यहाँ पर जब मैं रीडिंग कर रही थी ना, उस टाइम पे भी सीक्रेट रिवील, कुछ ऐसे सीक्रेट है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य है आपके सामने, कुछ सीक्रेट रिवील होने वाले, कुछ तो ऐसे सीक्रेट रहस्य है जो आपसे हिडन है, वो आपके सामने आएंगे। तैयार हो जाइए, ठीक है, तैयार हो जाइए। दे आर आउट टू डिस्ट्रॉयड यू। कोई आपको पूरी तरह से खाली करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉयड करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहा करें, ठीक है। इस मुसीबत को मत पाला करें, जो लोग आपके लिए सही अच्छे नहीं हैं, ठीक है।
आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे। हो सकता है इन्होंने कोई सीक्रेट, कुछ ऐसे रहस्य आपसे छुपाए हैं, कुछ ऐसी बातें आपसे हाइड किए हुए हैं, वो चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। इन लव विथ यू, कोई आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को आपसे प्यार है। ये आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। वो अपना प्यार आपको बता रहे हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इट इज़ द राइट टाइम, ये सही समय है, बिल्कुल उचित समय है, ठीक है। किसी बारे में कह रहे हैं ये आपको एंसेस्टर। फिर से यहाँ पर स्माइल, वाओ, स्माइल करिए। स्माइल करने के लिए कहा जा रहा है। अबंडेंस कमिंग, ओ माय गॉड, बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। स्माइल तो करिए ही करिए। आपके एंसेस्टर बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं स्माइल करिए। यू लेफ्ट देम अवे, यू लेफ्ट देम अवे गाइस, डेफिनेटली आप हैं ही। 1444 फोकस ऑन अचीव योर गोल्स। यस, आपके जो भी गोल्स हैं वो आप अचीव करोगे। जेलस फैमिली मेम्बर्स, कुछ फैमिली मेम्बर जेलस है, बॉटम की एनर्जी है। हेटर्स हैव अ इनफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, सो डेफिनेटली हेटर्स को तो हमेशा से आपसे जेलस ही है, लेकिन आपके एंसेस्टर, आपके कुल देवी, आपके जो इष्ट देव हैं, ठीक है, महादेव, सबकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, सबकी दृष्टि आप पर ही है, वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। तो और आपको क्या चाहिए? हेटर्स को जलने दीजिए, कुड़ने दीजिए, पेट में दर्द होता है होने दीजिए। आप अपनी लाइफ में फोकस रहिए, स्थिर रहिए, अच्छा करिए, और ईश्वर की ब्लेसिंग तो आप पर हो ही रही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।